और गोस्वामी जी कहते हैं, विप्र रूप धरी कपि कहाँ गया, विप्र रूप धरी कपि कहाँ गया, मातुलाई सत अस भय। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप बिरहु बलवीरा, क्षत्रिय रूप बिरहु बलवीरा, विप्र रूप। हनुमान जी विप्र रूप में राम जी के पास गए। ये विप्र रूप वास्तव में क्या है? अब विप्र माने खाली पंडित जी नहीं मानना चाहिए कि ब्राह्मण रूप में गए थे। विप्र माने होता है जीवन की एक परिपक्व अवस्था। विप्र माने होता है बिल्कुल समझदार व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति। और भगवान की पहचान परिपक्व अवस्था में ही हो सकती। जब तक इंसान पूरा पक नहीं जाएगा तब तक भगवान को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए मानस में हनुमान जी की बाल लीलाएं और युवानिक लीलाएं नहीं लिखी हुई। हनुमान जी वो सूर्य भगवान खाए थे, फलाना किए, वो सब नहीं लिखा है इसमें। वो पहली बार रामायण में एंट्री किए हैं जब राम जी के सामने आए हैं। विप्र रूप धरे, विप्र रूप। विप्र रूप का अर्थ पंडित जी नहीं, विप्र माने एक मैच्योर अवस्था, एक परिपक्व दशा जीवन की जो होती है। आप जरा गहराई से देखो, दशरथ जी के यहाँ राम कब आए थे? जब दशरथ जी पूरा पक गए थे तब। नंद के यहाँ भगवान कब गए हैं भागवत में? जब नंद पूरा पक गए थे तब। ये सब बचपन में भगवान को नहीं पाए, जवानी में नहीं पाए, पूरी पकी अवस्था में पाए। तो जब तक इंसान के जीवन में परिपक्वता नहीं आएगी, भक्ति में, साधना में, तब तक भगवान को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज रामायण में जब एंट्री मारे हैं तो सीधे परिपक्व अवस्था मारे। कोई बचपन नहीं, कोई बाल लीला नहीं, कोई युवानिक कथा नहीं, सीधे विप्र रूप धरे। आप बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रही ना? विप्र माने पंडित जी मत मानिएगा। विप्र माने होता है एक मैच्योर अवस्था, एक एकदम सयानापन जीवन का, सयानापन, इसको विप्र कहते हैं। तो हनुमान जी विप्र रूप में आए, माथा नवा के पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, हे सांवले गौर शरीर वाले भाइयों, आप दोनों कौन हो? क्षत्रिय रूप फिर हो बन बीरा, आपका क्षत्रिय रूप है, धनुषधारी हो, जंगल में कहां घूम रहे हो? क्या समस्या आपकी है? तो भगवान राम ने अपना परिचय दिया कि पंडित जी हम दोनों भाई दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या से आए हैं, हमारा वनवास हुआ था, वनवास बिताने आए हैं, लेकिन हमारी पत्नी साथ में थी, उसको कोई जंगल में हर लिया है, कोई राक्षस उसका हरण कर लिया है, उसी को हम ढूंढते घूम रहे हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, इस जंगल में आए थे वनवास काटने, राक्षस ने हमारी पत्नी को हर लिया। विप्र फिर हम खोजते ही, उसी को ढूंढते घूम रहे हैं रोते हुए। लेकिन पंडित जी मैंने अपनी कथा तो आपको सुना दिया, आप कौन हो? इस बियाबान जंगल में ब्राह्मण रूप में कौन है आप? आपकी कथा क्या है? मेरी कथा आपने सुन लिया, आप कौन हो? आपन चरित, राम जी बोले, आपन चरित कहा मैं गाई, आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। और राम जी के एक वाक्य में ही हनुमान जी पकड़ लिए कि ये सामान्य इंसान नहीं। एक शब्द में ही राम जी पकड़े गए।
जानते कौन सा शब्द है वो? गाई। गाई। आपन चरित कहा मैं गाई। जिसका राज छिन गया हो, जिसके पिताजी का देहांत हो चुका हो, जिसकी बीवी जंगल में हरण कर ली गई हो, इतना बड़ा कष्ट जिसके जीवन में हो, और उसके बाद भी वो गाई जो गा सकता है, वो फिर सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता है, वो आनंद सिंधु ही हो सकता है, आनंद का सागर। आप जरा सोचो अपने जीवन के साथ में जोड़ करके, आपका सब छिन जाए और बीवी उठा जाए, आप गाना गा सकते हो? गाना सुहाएगा आपको? जिसका राज छिन गया हो, बीवी उठाई गई हो, और तब भी जो गाई गाना गा सकता है, इसका मतलब वो सामान्य इंसान नहीं है, वो आनंद का सागर है, वो तभी तो गाना गा रहा है। इतना बड़ा कष्ट है तो भी गीत गा रहा है। बस हनुमान जी पहचान गए कि ये आनंद सिंधु मेरे प्रभु हैं, मेरे राम हैं, जिनके लिए मैं शंकर से बंदर बना हूं, मेरे प्रभु हैं। बस गोस्वामी जी बोले प्रभु पहचानी, एक शब्द में ही प्रभु की पहचान हो गई। कितना कष्ट है तभी गीत गा रहा है, तभी गीत गा रहा है। प्रभु पहचानी परयु गहि चरना, प्रभु पहचानी परयु गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। आप लोगों से एक विनती है, मानस की चौपाई गाते रहा करो संग संग यार, हाँ? जिसको याद हो, नया धुन तो पीछे पीछे दोहराया करो। मानस सुनने का ग्रंथ नहीं है, मानस गाने का ग्रंथ है रामायण। गोस्वामी जी साफ साफ कहते हैं, गावत संतत संभ भवानी, ये सब इसको गा ही रहे हैं। गावत वेद पुराण अष्टदश, यह चरित जे गाँव ही हरिपद पावे। तो फिर कंजूसी क्यों? कंजूसी क्यों? भगवान ने मुंह क्यों दिया है खाली बतासा खाओ पानी वाले? हाँ, भगवान ने मुंह दिया है, इसको मानस की चौपाई में प्रयोग करो, हाँ? पीछे पीछे व्यासगद्दी के गाया करो, इसको गाने से बड़ा फायदा होता है। हाँ? बाथरूम में गाते हो, हाँ? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हाँ, फिर मानस की चौपाई गाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए बहुतों को याद है चौपाइयां, नहीं याद तो मैं बढ़िया आराम से गा रहा हूं, रुक रुक करके, पीछे पीछे दोहराया करो। आप सब भी गाओ, ये टीम भी गा रही, आप भी गाओ, लिफाफा मिलेगा आपको भी, हो क्या है, विदाई मिलेगी। ये लोग गाते हैं तो आप भी गाओ तो आपको मिलेगा पैसा। पैसे की बात नहीं यार, आपका तो जीवन बच जाएगा, गाते रहो। तो प्रभु अब गाओ, चौपाई गाओ। प्रभु पहचानी परयु गहि चरना, प्रभु पहचानी परयु गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। पहचान गए हनुमान जी मेरे ठाकुर जी हैं ये। तो परयु गहि चरना, राम जी के चरणों में गिर गए, भगवान ने उनको उठाया, गले से लगाया, स्वामी और सेवक का दिव्य मिलन हुआ, हनुमान और राम का मिलन हुआ। फिर हनुमान जी ने कहा ठाकुर जी अब सब तो ठीक है, एक काम करो, ये सामने पहाड़ है ना, इस पे सुग्रीव रहता है, मेरे कंधे बैठो दोनों भाई, मैं आपको लेके चलूं। और सुग्रीव आपका अभी तक दास है, सो सुग्रीव दास तो आई, अब आप चल के उसको दोस्ती कर लो तो आपका मित्र हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि दास नहीं आपका दोस्त बने हो, नाथ मैत्री की जाए। सो सुग्रीव दास तो भाई, और उससे दोस्ती कर लो आप, मेरी इच्छा है। तो भगवान ने कहा अगर दास से दोस्ती कर लेंगे तो दास की सीट तो खाली हो जाएगी, भाई दास है वो दोस्त हो जाएगा, तो दास की कुर्सी तो खाली हो जाएगी, तो उस कुर्सी कौन बैठेगा? तो हनुमान जी ने कहा उस पर तो मैं बैठूंगा, मेरी इच्छा यही है कि दास की कुर्सी खाली करे सुग्रीव, वो कब्जा किए बैठा पड़ा है, तो वो आपका दोस्त हो जाए तो वो सीट हो जाए खाली। तो दास की सीट पर तो ये दास बैठना चाहता है, सदा रहो रघुपति के दासा, हम हमेशा आपके दास बनकर रहना चाहते हैं। दोनों भाइयों को बैठाला कंधे पर, एक कंधे पर राम, एक कंधे लक्ष्मण, मारे छलांग हनुमान जी, उड़ान भरे,
और ऋषिमुख पहाड़ की चोटी पे जाके उनको उतारे। एक बात कहूं, राम जी को पहली फ्लाइट का अनुभव तो किसी ने दिया है। पहली बार हवाई जहाज की यात्रा कराई गई जो, वो हनुमान जी ने कराई है। देखिए जब 2-4 बार उड़ जाओ ना तो फिर लगता है कि कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन जो पहली उड़ान जब होती है उसका अलग अपना एक क्रेज होता है, उसकी एक अलग लालसा होती है। अब कोई हम लोगों से कहे जहाज में बैठी हो तो जी में आता है ट्रेन ठीक है, जहाज से ट्रेन बहुत बढ़िया है। अब जिसको पहली बार बैठना मिले तो उसके अंदर तो उसको नींद उड़ जाएगी 2 दिन पहले से। परसों जहाज में बैठे, परसों जहाज में, जबकि नानी याद आवत, हमको पता है नानी याद आती उसमें है? वो जब नीचे ऊपर होता है तो होता है अब मरे, अब मरे, अब गए। लेकिन पहली फ्लाइट का एक अपना स्वाद होता अलग। तो राम जी को जो पहली फ्लाइट का स्वाद चखाया है वो हनुमंत लाल ने चखाया है। 2 सीटर चार्टर प्लेन हनुमान जी लेके उड़े, ऋषिमुख पहाड़ की चोटी पर उतारे। और गोस्वामी जी कहते हैं अग्नि भगवान की साक्षी में सुग्रीव और राम की मैत्री कराई हनुमान जी ने। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति। एक बात